अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन। वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 18, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, और ये काफ़ी बड़े राइटर रह चुके हैं। अमंग इंडियन राइटर्स तो इनका बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज इवन अवॉर्डेड द पद्मश्री। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो हम टाइटल समझने की कोशिश करते हैं। तो एडवेंचर का क्या मतलब है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो है कि एडवेंचर्स बेसिकली मीन्स कोई भी काम जिसमें हल्का सा रिस्क हो। ठीक है? कोई भी रिस्की काम, कोई भी जिसमें डेंजर हो या रिस्क हो। ओके, ये होता है एडवेंचरस। सो बेसिकली जब आप कोई भी मज़े वाला काम करते हो बट देन इट हैज़ अ लिटिल रिस्क, अ लिटिल डेंजर इन इट। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto कौन है? Is a It is a baby monkey, and let's find out whether he's mischievous or docile. Mischievous होता है शरारती, और docile होता है काम, जो ज़्यादा शरारत ना करता हो, शांत रहता हो। तो बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि जो इंटायर स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। और इस बार जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में आधे स्टूडेंट्स ने हमें रिकमेंड किया था कि हम लाइन बाय लाइन समझाएं, हर एक वर्ड का, मुश्किल वर्ड का मीनिंग समझाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस बार हम वही करें। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग टुगेदर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। तो इसका मतलब है कि जो, देखिए, ग्रैंडफादर इज, जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, वो अपने ग्रैंडफादर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है? सो ऑथर के ग्रैंडफादर, वो एक मंकी लाते हैं, बेबी मंकी। किससे? टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर ये, जैसे कि पहले ज़माने में हम बोलते थे टांगा, या कोई भी कैरेज जो जो घोड़े चलाते हों। ठीक है? तो उससे 5 रुपए का खरीदा इन्होंने। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ। तो जो टांगा चलाने वाला था वो क्या करता था? ये जो मंकी था उसे बांध के रखता था। किससे? फीडिंग ट्रफ से ना। फीडिंग ट्रफ क्या होता है? फीडिंग ट्रफ होता है कुछ भी, एक बॉक्स जैसा चीज जिसमें या तो खाना हो या पानी हो फॉर एनिमल्स। ठीक है? तो उसके साथ उसको बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो इससे हमें पता लगता है कि शायद जो ऑथर के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनके पास और भी एनिमल्स होंगे। उनका एक प्राइवेट जू होगा छोटा सा, जिसमें और भी एनिमल्स होंगे। तो ऑथर के ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि वो ये मंकी को भी अपने जू में रखेंगे घर पे। तो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर एंड द ऑथर, अच्छा था। ठीक है? हिज ब्राइट आई स्पार्कल। स्पार्कल क्या होता है? चमकना, शाइन करना। बट किससे? विद मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है? शरारत। ठीक है? तो हिज ब्राइट आई sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So इसमें ये क्या कह रहे हैं कि टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, अच्छा था। उसकी आंखें शरारत से चमकती थी। तो सामने पता लगता था कि जो मंकी है वो अ, काम नहीं है, बहुत शांत मंकी नहीं है ये। दांत उसके जो है पर्ली वाइट। क्या मतलब है पर्ली वाइट का? मतलब वाइट दांत थे। ठीक है? वाइट टीथ। और वो हमेशा हल्का सा, आपने देखा होगा मंकी हमेशा हल्का सा स्माइल करता है, ग्रिन जैसा करता है। तो सबको लगता था कि अब शायद मारेगा, या थोड़ा सा डर जाते थे लोग उससे। एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं? एंग्लो मतलब इंग्लिश, जो कि इंग्लैंड से थे। ठीक है? एंग्लो बेसिकली उन्हें बोलते हैं, इंडियन तो हमें ही बोलते हैं। तो एल्डरली मतलब बूढ़े। ठीक है? सो बेसिकली वो ऐसा था कि उसे डर लग सकता था। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। पिकल्ड क्या होता है? पिकल्ड वर्ड पिकल से ही आया है। जैसे पिकल बनाने के लिए हम उसे बाहर रखते हैं, तो द ऑथर इज सेइंग कि जो मंकी था उसके हाथ बिल्कुल ऐसे सूखे सूखे से लग रहे थे। लेकिन येट हिज फिंगर्स वर वेरी क्विक एंड विकेड। विकेड का क्या मतलब होता है? विकेड अगेन मतलब क्विक एंड विकेड मतलब शरारत। ठीक है? एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स,
ठीक है, ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड हैंड। अभी वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स मतलब ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे उन्हें लगता था किसी भी एनिमल की अगर टेल होती है तो वो सुंदर होता है दिखने में। एंड ऑथर कहता है कि ऑब्वियसली द टेल ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, क्योंकि उसी टेल से वो कभी कभार हैंग कर रहा है किसी ब्रांच से, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। स्कूपिंग क्या होता है? किसी भी चीज को हाथ से बाहर निकालना, जैसे हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं, ठीक है। ये क्या करता था, जिससे जिस चीज पे जिस डेलिकेसी होती है, कोई भी अच्छी चीज, ठीक है, स्वीट डेलिकेसी जैसे हमारे लिए मिठाई होती है, तो इन केस मंकी के हाथ नहीं पहुंचते थे तो वो टेल से, ठीक है, स्कूप कर लेता था, मतलब निकाल लेता था, बाहर निकाल लेता था उस चीज को। तो ग्रैंड मदर जो है ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अभी ग्रैंडफादर को तो शौक था, बट जो ग्रैंड मदर थी, फर्स्ट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट का मतलब होता है बेसिकली शी यूज टू बी अ बिट डिस्टर्ब्ड, उसे उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता था, तो वो चिढ़ती थी हल्की सी जब भी कोई न्यू बर्ड या एनिमल आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर इज दादाजी, ग्रैंड मदर इज दादी जी, ओके। तो हम नहीं बताएंगे, स्पेशली जब तक उनका मूड अच्छा ना हो। जैसे ही ग्रैंड मदर का मूड अच्छा हो जाएगा तब बता देंगे। तो ऑथर एंड उनके ग्रैंडफादर ने उसको एक लिटिल क्लोजेट में रखा। क्लोजेट क्या होती है? क्लोजेट होती है कबर्ड, जो कि उसके बेडरूम वॉल के पास थी, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। पेग क्या होता है? पेग होता है कोई भी हुक, कोई भी कील, कोई भी नेल, ठीक है, उसके साथ इन्होंने बांधा। एंड इनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी टाइटली बंद किया, बट अकॉर्डिंग टू द मंकी वो इतना टाइट नहीं था, तो हमें पता लगेगा वो कैसे। A few hours later, when grandmother and I came back to release Toto, we found that the walls, which have been covered with some ornamental paper, had paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का, कि जब वो वापस आते हैं उसको रिलीज करने के लिए, तो वो देखते हैं कि एक वॉलपेपर जैसा लगता है ना, वो लगा होता है वॉल पे। बट अब वो जो दीवार है पूरी, वो बिल्कुल खाली है, वॉलपेपर तो उतर गया है। जो इन्होंने जो हुक लगाया होता है वॉल में, वो निकला हुआ है, रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट, मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे होता है ना कि दम लगा के बाहर निकालते हैं जब हम किसी चीज को, ठीक है, तो उसको सॉकेट से बाहर निकाला हुआ है। एंड जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर है, जो भी वहां पे टंगा हुआ था, वो बिल्कुल श्रेड्स में है। श्रेड्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे यू नो पीसेस, जैसे कि अगर हम पेपर को करें, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटें तो उसे श्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। सो आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। अभी इतना सब नुकसान उसने कर लिया है, ठीक है, बट ग्रैंडफादर को वो पसंद आया। ही सेड कि यू नो माइट बी ही इज क्लेवर, सेड द ग्रैंडफादर, कि मतलब ये मंकी तो चालाक है क्योंकि इसने इतना ज्यादा कर लिया। गिवन टाइम, आई एम श्योर कि जो इसने ये कपड़े फाड़े हैं, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ऑथर से कि मुझे लगता है ये जो बंदर है ये बहुत ही अक्लमंद है। क्लेवर का मतलब अक्लमंद होता है, ठीक है। तो और वो ये भी कहते हैं कि क्या पता इस बंदर ने क्या किया होता कि जो आपके ब्लेजर के कपड़े फाड़े हैं उन सबको इकट्ठे बांध के एक रस्सी बनाई होती, रोप होती है रस्सी, एंड शायद यहाँ एक खिड़की से निकल भी जाता। एस्केप मतलब निकलना एंड विंडो मतलब खिड़की। His presence in the house still a secret. अभी तक ग्रैंडमदर को नहीं पता है। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters. तो इसको बड़े उसमें डाला गया क्योंकि यहाँ तो काफी नुकसान कर दिया कमरे में। Where a number of grandfather's pets lived sociably together. तो यहाँ और भी हमें पता लगता है कि ग्रैंडफादर के पास और भी पेट्स थे। तो बिल्कुल यहाँ पे वो सोशियबली टुगेदर रहते थे। सोशियबली टुगेदर मतलब कि मिलनसार, टुगेदर आराम से बिना किसी झगड़े के, ठीक है, वैसे रहते थे। और क्या क्या था? टोटोटॉयस, जिसको हम कहते हैं कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश, अ टेम स्क्विरल मतलब गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, बकरी, ठीक है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। बट अगेन टोटो ने वहां भी बिल्कुल आतंक मचाया हुआ था क्योंकि वो रात को किसी को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून द नेक्स्ट डे। वाई? बिकॉज उनको अपने ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन, तो पेंशन कलेक्ट करनी थी।
सहारनपुर जाके। तो ही थॉट कि यहाँ तो कुछ काम करने नहीं दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, इसको साथ ही ले जाते हैं। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. तो ऑथर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली मैं उस ट्रिप पे नहीं जा पाया, बट मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया। अब वो बता रहे हैं क्या। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब कैनवस किट बैग क्या होता है? कॉटन का ना मोटा बैग, जो बिल्कुल मोटी कॉटन से बनता है, जूट कॉटन जैसा जो बैग रहता है, उसमें तोतो को डाला। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। तो स्ट्रॉ क्या होता है? घास होती है। तो बैग लिया, उसके नीचे घास डाला, एंड दैट बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मतलब घर बन गया उसका। ठीक है। तो व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। सो व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप। अब वो बैग जो था वो बंद कर दिया। अब तो कहीं नहीं जा सकता। नाउ टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। कैनवस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। मतलब वो उसे काट के भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, वो उसका बैग का कपड़ा फाड़ नहीं पा रहा था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। सो आप देखते हो ना कि जब बैग में, अगर इमेजिन करो आपने मंकी डाला है लेकिन वो बंद है, तो मंकी बाहर निकलने की कोशिश में क्या होगा कि बैग पूरा का पूरा ही रोल करेगा, या बैग क्या करेगा, आगे पीछे, मतलब या तो हवा में उड़ेगा, बिकॉज मंकी बाहर आने की कोशिश में है। तो इससे क्या लग जाता था, एक एग्जीबिशन जैसा। सब जो और लोग होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे देखने के लिए कि इसमें क्या है। जैसे कि आज भी होता है, ऑन लुकर्स होते हैं जो आपको देख रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सर्कस हो गया, या छोटे मोटे जो बंदर वाला होता है, उसके आगे पीछे जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें ऑन लुकर्स कहते हैं। ठीक है। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब वो सहारनपुर जा रहे थे तो टोटो बैग में रहा। बट जब ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, सो जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पे वो अपना दिखा रहे हैं टिकट, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अभी ग्रिन क्या होता है? ग्रिन इज अ स्माइल ओनली। फाइन। ग्रिन होता वैसे स्माइल ही है, बट बिकॉज बहुत वाइड स्माइल होती है तो उसे ग्रिन कहते हैं। तो जब वो अपना कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, टिकट कलेक्टर को, तो इसने अपना सर जो है वो बाहर निकाल दिया। तो जो कलेक्टर है वो काफ़ी पीछे हैरान हो गया, थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है। एंड ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, you'll have to pay for it accordingly. उसे लगा कि ये तो डॉग है, ये तो कुत्ता है, सो उसके लिए तो पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. So मतलब in vain का क्या मतलब है कि in vain का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना। तो मतलब ग्रैंडफादर ने उस कलेक्टर को बताने की कोशिश भी की कि ये डॉग नहीं है, ये तो मंकी है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ा कलेक्टर पे। तो कलेक्टर ने पैसे लिए, टोटो को उसने क्लासिफाई किया एज अ डॉग, एंड देन उसने लिए ₹3 कि आप ₹3 दे दीजिए इसका फेयर। तो ग्रैंडफादर ने बोला, उसने अपने बैग से, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, took from his pocket a pet tortoise. तो उसने tortoise निकाला, and then he said, what must I pay for this since you're charging for all animals? अभी now we come to know that he also had a tortoise in his pocket. ठीक है। The ticket collector The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger. Prodded क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को हल्का सा हाथ लगाते हो, ऐसा टच करते हो, ठीक है? Gave grandfather a pleased and a triumphant look and said, no charge, it is not a dog. तो मतलब ये बेसिकली टिकट कलेक्टर चेक कर रहा है, नहीं ये डॉग नहीं है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो इसने बोला इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो अभी टाइम आ गया है when now he is accepted by the grandmother. दादी भी जान गई हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है? जहाँ पे हॉर्स रहते हैं, ठीक है, और भी एनिमल्स रहते हैं, अस्तबल कहते हैं हिंदी में। सो वेर ही had for a companion the family donkey Nana. तो फैमिली डोंकी का क्या नाम है? नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो अभी टोटो का पहला दिन है अस्तबल में, स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर जाके चेक करते हैं। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो इसका क्या मतलब है? Without apparent cause मतलब बिना किसी कारण। वो देखता है, ग्रैंडफादर देखता है कि बिना किसी कारण ये जो नाना है
वो अपनी हॉल्टर क्या होती है, लगाम, तो अपनी हॉल्टर को खींच रही है, एंड शी इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम हे अगेन घास होती है, ठीक है। तो अब उसको देख के भी वो परेशान होते हैं कि इसे क्या हो गया। तो क्या करते हैं, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होता है, थाई, जैसे घोड़े को जहाँ पे मारते हैं, एंड तो वैसे ही, तो ये शी इज अ डोंकी, ओके। तो शी जर्क्ड बैक, वो हल्की सी पीछे जाती है, मतलब जर्क क्या होता है, बिल्कुल ऐसा धक्के से पीछे जाती है, एंड टोटो भी साथ में होता है, ठीक है। उसे, टोटो को भी धक्का लगता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और फिर क्या होता है, उसके भी जो टीथ हैं टोटो के, वो उसके ईयर पे लग जाते हैं डॉगी के। तोतो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है। ये अगेन नेक्स्ट चीज जो हमें पता लगती है। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स ग्रैंडमदर क्या करती थी, उसे गर्म पानी देती थी नहाने को। ही वुड कनिंगली, कनिंगली मतलब चालाकी से, अभी देखो क्लेवर यूज हुआ था पीछे, तो क्लेवर क्या होता है, अक्लमंद। कनिंग क्या होता है, चालाक। तो दोनों अलग शब्द हैं, ठीक है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो क्या करता था, पानी में हल्का सा अपना हाथ डालता था विद हिज हैंड, टेम्परेचर चेक करता था, एंड देन ही वुड ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट एंड देन द अदर, ठीक है। जैसे ही वुड हैव सीन द ऑथर डूइंग, एज ही हैड सीन मी डूइंग, until he was into the water up to his neck. So this is what he used to do. He used to check the temperature पहले, और उसके बाद पहले एक पाँव फिर दूसरा पाँव, जैसे हम लोग सब करते हैं, ठीक है। इसने भी देख के वो चीज़ सीख ली। तो वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तो वैसे ही जैसे कंफर्टेबल हो गया, सोप लिया, पूरे फीट हैंड्स में स्क्रब किया, और जब वाटर ठंडा हो जाता, ही वुड कम आउट, रन एज क्विकली, कहाँ पे, जहाँ पे किचन फायर होती है, कि वहाँ पे ये सुखा लेता था। एंड इफ एनी वन लाफ्ट एट हिम, अगर कोई उस पर हंसता था ड्यूरिंग ऑल दिस, तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, ठीक है। एंड देन ही वुड रिफ्यूज, कि अब वो नहाएगा भी नहीं। तो वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और ये अब जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, वो अलग एक और इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार ऐसा करने से तो वो जलने ही वाला था टोटो। अ लार्ज किचन केटल, केटल क्या होती है, केतली, जिसमें हम चाय वगैरह रखते हैं ना, तो हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, तो चाय के लिए रखी थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो के पास कुछ करने को था नहीं, तो उसने क्या किया, जो उसका ढक्कन रहता है, लिड, ही डिसाइडेड टू रिमूव इट। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन। अभी उसको लगा ये चाय का पानी नहीं है, नहाने का पानी है, और वो काफी उतना वार्म था, वो उसके अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसका गर्दन बाहर रखा, बाकी अंदर चला गया। नाउ दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, until the water began to boil. अभी चाय के लिए था, तो वाटर तो बॉईल करना शुरू हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड ही सैट डाउन अगेन। तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसे लग रहा है बाहर ठंड है, तो वो पानी में फिर से आ रहा है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। हॉपिंग क्या होता है, हॉपिंग होता है कूदना, तो वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कि मतलब उसे टेम्परेचर सेट नहीं हो रहा है। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। हॉल्ड क्या होता है, हॉल्ड का मतलब वैसे तो घसीटना सा होता है, कि उसको बाहर निकालना, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। सो ये एक इंसिडेंट है जो ऑथर बताते हैं कि जब वो एक्चुअली में जलने ही वाला था। If there is a part of the brain that is especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. So the author says, अगर ऐसा दिमाग होता है जो बिल्कुल शरारतें करने का सोचे, तो टोटो का बिल्कुल वैसा दिमाग था। He was always tearing to pieces, कुछ भी लेके उसको मतलब फाड़ देना। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. And अगर कोई आंट कोई ऑथर को विजिट कर रहे होते थे, तो वो क्या करता था, वो उनकी ड्रेस पकड़ लेता था जो भी उन्होंने पहना होता था, और उसमें होल कर देता था। तो वन डे एट लंच टाइम, एक और इंसिडेंट बता रहे हैं, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, पुलाव की डिश पड़ी हुई है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड कि जो टोटो है, ही स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। स्टफिंग हिमसेल्फ मतलब मुंह में डालना, बिल्कुल खाना, ठीक है। बिल्कुल जब हम कहते हैं ना पूरा मुंह भर जाना, तो टोटो वो कर रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो टोटो ने क्या किया है, ग्रैंडमदर पे प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जो आंट आ रही थी उनकी मदद करने, उन पे पानी का ग्लास फेंक दिया। अब ग्रैंडफादर आ गए, तो टोटो ने क्या किया, पुलाव का डिश पकड़ा और विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ अ जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री कौन सा होता है, जैक फ्रूट ट्री होता है कटहल का ट्री, ठीक है।
तो द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। पहले उसने पूरा दोपहर बाहर रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावल खाए, डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने पूरा पुलाव खत्म कर दिया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, मतलब और चिढ़ाने के लिए और गुस्सा करने के लिए, तंग करने के लिए ग्रैंड मदर को, ठीक है, क्योंकि उसने तो चिल्लाया था ग्रैंड मदर ने, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। अब उससे क्या हुआ, अगेन वो डिश टूट गई पूरी तरह से, ठीक है, और उसके बाद वो जैसे बंदर आवाज निकालते हैं वैसे निकालने शुरू हो गया, चैटर्ड। चैटर्ड इज द वॉइस ऑफ अ मंकी, साउंड जो होता है उनका, ठीक है। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब ऑथर कहते हैं ऑब्वियसली अब इतना नुकसान करने के बाद तो हम उसे नहीं रख पाते, अब वो वैसा पेट ही नहीं था कि जिसको हम ज्यादा देर रखते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloth, curtain, wallpaper, etc. So grandfather found the Tonga driver जिसे लिया था and sold Toto back to him for only 3 rupees। अब कितने का खरीदा था, 5 rupees का, कितने का बेचा, 3 rupees। So this was the story, this was the entire story, ठीक है। अब इसमें जो है, आई होप पहले तो आपको समझ आई हो, क्योंकि है तो ये काफ़ी आसान स्टोरी, बहुत इजी सी है, लेकिन हमने इसमें करना है कि इसका मैसेज क्या है, या ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ग्लॉसरी, थोड़े से वर्ड्स पढ़ लेते हैं। स्कूप अप, स्कूप अप मतलब निकालना, टू लिफ्ट समथिंग और समवन विद योर हैंड्स। क्लोजेट, पेग, रेंच, टर्न स्टाइल, ठीक है, प्रॉड, होल्टर, ठीक है। तो होता क्या है, अभी जैसे कि हमने ये इंटायर स्टोरी पढ़ी और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आई होगी, तो अभी आप हम पढ़ेंगे कि इसका पूरे का मैसेज क्या है, इंटायर स्टोरी पढ़ा क्यों, मतलब लिखी क्यों है। तो हम इसके मैसेज पर जाते हैं। तो एक तो मैसेज है कि देखिए, अगर साथ में रहना है देन तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरी है कि जो ह्यूमंस हैं वो अक्सर उसी पेट को अपने पास रखते हैं जिसको वो टेम कर पाए, जिसको वो अच्छी तरह से, मतलब वो पेट्स जो अ, मतलब हमारे अकॉर्डिंग लाइफ जिए, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना बिहेवियर चेंज ना करें तो फिर वो हमारे साथ नहीं रह पाते हैं। जो टोटो था, ही रिमेन ट्रू टू हिज नेचर, वो नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो देन उसको इसीलिए छोड़ना पड़ा, ना ही ये इतने रिच थे कि ये रख पाते, ठीक है। तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। अब आप ऐसे हो तो आप इसको जाना पड़ा, अगर थोड़ा टेम हो जाता तो नहीं जाना पड़ता, बट है तो एनिमल, इसको टेम करना मुश्किल था, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट कीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर्स की न्यू सीरीज़ जल्द ही निकालने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर समझाने वाले हैं, और 10th की सीरीज़ भी लेंगे, बट बिफोर दैट इसको एंड करने की कोशिश है हमारी। तो आज से जो हमारे चैनल पे वीडियो एवरी थर्सडे एंड संडे आएगी, तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।